भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, कौन था इसका अध्यक्ष, कैसे हुई इसकी स्थापना, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं वैभव लेके आया हूं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब तक हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बैकग्राउंड हिस्ट्री को अपने पार्ट 1 से लेकर 5 तक में जाना है। यदि आप आईएनसी के उद्भव के बारे में डिटेल में पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप हमारे हिस्ट्री के पार्ट 1 को देखिए, जहां आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और एक आप पूरी बैकग्राउंड स्टोरी जान पाएंगे। इस लेक्चर के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लेके आपके साथ डिस्कस करें, ताकि आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएनसी, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आईएनसी बनाई किसने और क्यों बनाई गई। तो सबसे पहले आईएनसी बनाई गई एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम थे एक सिविल सर्वेंट। कौन थे? सिविल सर्वेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एओ ह्यूम किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप आंसर देंगे सिविल सर्वेंट थे। सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी उसका नाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिसका नाम बाद में दादा भाई नेहरू जी के सजेशन के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको याद कराया। किसने स्थापना करी? एओ ह्यूम ने, सिविल सर्वेंट थे ये, और जो सबसे पहले कांग्रेस बनाई थी उसका नाम कॉन्फ्रेंस था, जो बाद में दादा भाई नेहरू जी के सजेशन के ऊपर कांग्रेस बना दिया गया। इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो हुआ था बॉम्बे के अंदर। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेशन कहां हुआ? बॉम्बे के अंदर हुआ। किस जगह पर हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। आप डेट भी याद रख सकते हैं कि ईयर 1885 के अंदर इसका फर्स्ट सेशन वहां पर किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि उस फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता या प्रेसिडेंसी किसने करी थी? तो उसकी प्रेसिडेंसी करी थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आप कॉपी में लिखिए इसका। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की फुल फॉर्म क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस कांग्रेस के सेशन के अंदर टोटल 72 डेलीगेट्स थे, मतलब 72 लोगों ने उस कांग्रेस के सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ज्यादातर ये लोग मॉडरेट मतलब नरम दल के नेता थे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय आईएनसी जब डेवलप बनाई गई थी 1885 के अंदर, उस समय भारत का वॉइस रॉय कौन था? तो एग्जाम में क्या आंसर देंगे आप? उसका वॉइस रॉय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। उस समय क्या कहानी चल रही थी कि अलग अलग नेताओं ने इस आईएनसी को क्रिटिसाइज भी किया। तो जब क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने उसका कुछ पर्टिकुलर नाम दिए। जैसे लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, आईएनसी को बोला माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, और अरविंदो घोष इन्होंने बोला बैगिंग इंस्टीट्यूट। बैगिंग इंस्टीट्यूट किस लिए? मतलब भीख मांगने वाला इंस्टीट्यूट, वो भीख मांगने वाली संस्था। वो इसलिए क्योंकि जो बेसिकली आईएनसी का डेवलपमेंट किया गया था वो डेवलपमेंट किया गया था ताकि वो लोग प्रेयर पेटिशन के थ्रू अपनी कांग्रेस जो आईएनसी थी वो ब्रिटिश सरकार से अपनी बातें मनवा सके। इस उद्देश्य के जरिए इस आईएनसी को डेवलप किया गया था। और विपिन चंद्र पाल ने इसको क्या बोला? उन्होंने बोला आईएनसी इज प्लेइंग विद बबल, मतलब एक बबल बनाया गया, उस बबल से खेलने के लिए उनको, जैसे बच्चे को एक खिलौना दे देते खेलने के लिए, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि आईएनसी को एक बबल की तरह खिलौना बना के दे दिया गया, जिससे भारतीय लोग अपना खेल खेलेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको आईएनसी से रिलेटेड आते हैं। पर अभी हम यहां तक नहीं रुकेंगे, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर आपको बने रहना है। अगर आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिए तो आप जरूर ही पेपर में गलती करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिटन बाय। सबसे पहली ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखी? ये लिखी थी पीठाभी सीतारामैया ने। किसने लिखी थी? पीठाभी सीतारामैया ने। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला सेशन तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने प्रिसाइड किया, तो सेकंड सेशन किसने प्रिसाइड किया? वो प्रिसाइड किया था दादा भाई नेहरू जी ने। इनको हम दद्दू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग हिंदी के उनके लिए भी यहां पे लिखा गया। आईएनसी के दूसरे सेशन का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरू जी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वो थे बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यहां पर आप याद रखें, पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की को प्रिसाइड करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। इन्होंने कब प्रिसाइड किया था? इन्होंने किया था 1917 में। कब किया था? 1917 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रिसाइड करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला
आप इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। ये क्या है, पहली महिला अध्यक्ष है, और ये क्या, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। वो कौन थी? सरोजनी नायडू। इन्होंने कब किया? इन्होंने किया 1925 में। कब किया? 1925 में। इन्हीं से एक साल पहले 1924 में गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने भी कांग्रेस की प्रेसाइड किया था। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे जेबी कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? इन कुछ ये स्लाइड का बाद में लेके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस स्लाइड का पावरपॉइंट स्लाइड को एक पीडीएफ बना के दूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? जैसा मैंने आपको पहले बताया, गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी 1924 के अंदर। कहां पर? बेलगांव में जब सेशन हुआ था वहां पर अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1925 में किसने की? 1925 में की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगण मन जो गाना है, जो सॉन्ग है, वो आईएनसी के सेशन में कब गाया गया? वो गाया गया था 1911 के अंदर। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था। क्या हुआ था? दिल्ली दरबार भी लगाया गया था इंडिया के अंदर। तो अब तक आपने देखा आईएनसी से रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने लगभग यहाँ पे डिस्कस किया है। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आगे के पार्ट, बंगाल का पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।